क्या आपने कभी सोचा है कि कूड़े के ढेर से दाने चुनने वाला एक भूखा भिखारी एक दिन राजा बन सकता है? और अगर मैं कहूं, उसकी किस्मत बदलने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक मोर था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन यह कहानी है धनराज नाम के एक ऐसे गरीब आदमी की जिसकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल गई। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई कई दिन उसके घर का चूल्हा नहीं जलता था। कभी उसे किसी के घर से बासी रोटी मिल जाती, कभी कोई मुट्ठी भर अनाज दे देता। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों का दिल बदलने लगा। लोग कहने लगे, यह आदमी काम क्यों नहीं करता? हर रोज भीख मांगना ही इसका काम बन गया है। और एक दिन ऐसा आया जब किसी ने उसे भीख देना बंद कर दिया। अब धनराज हर सुबह गांव के बाहर पड़े कूड़े के ढेर में खाना ढूंढता था। कभी बाजरे के कुछ दाने, कभी बासी रोटी का टुकड़ा, और कई बार उसे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन जब वह कूड़े में कुछ ढूंढ रहा था, अचानक उसकी उंगलियों को मिट्टी में कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने मिट्टी हटाई और उसकी आंखें चमक उठी। वह 20 पैसे का सिक्का था। उसने उस सिक्के को ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई अनमोल खजाना हो। उसे क्या पता था, यही छोटा सा सिक्का उसकी किस्मत बदलने वाला है। अगले दिन उसने एक आदमी को बांस की टोकरी लेकर जाते देखा। धनराज ने पूछा, भाई इसमें क्या है? आदमी बोला, मोर के बच्चे हैं, बेचने के लिए ले जा रहा हूं। पास खड़े दो अमीर लोग हंसने लगे। अरे इसे क्यों बता रहे हो? यह तो खुद भूखा रहता है। लेकिन धनराज चुप रहा। उसने अपने कपड़े की गांठ खोली और वही 20 पैसे का सिक्का उस आदमी के सामने रख दिया। क्या इस पैसे में मुझे एक मोर का बच्चा मिल सकता है? मोर बेचने वाला आदमी कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने टोकरी खोली और एक छोटा सा नीले हरे पंखों वाला मोर का बच्चा उसकी हथेली पर रख दिया। आज से यह तुम्हारा है, इसका नाम होगा नीलू। उस दिन पहली बार धनराज के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। अब धनराज अकेला नहीं था। हर दिन वह कूड़े से कुछ दाने ढूंढता, थोड़े खुद खाता और थोड़े नीलू को खिलाता। दिन भर दोनों साथ रहते और रात को उसी चटाई पर सो जाते। धीरे धीरे वह मोर उसका दोस्त बन गया। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल। आधी रात को धनराज की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे से पुकार रहा हो, मालिक। धनराज घबरा गया। कौन है? तभी वही आवाज फिर आई, मालिक मैं हूं, आपका मोर नीलू। धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन नीलू ने कहा, डरिए मत मालिक, आपने मुझे भूखे रहकर भी खिलाया है, अब मेरी बारी है आपकी किस्मत बदलने की। कुछ दिनों बाद नीलू उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ हीरा मिला। लेकिन नीलू समझदार था। वह हीरा लेकर सीधे राजा सत्यवर्मा के महल पहुंच गया। राजा उस बोलने वाले मोर को देखकर हैरान रह गए। नीलू बोला, यह हीरा मेरे स्वामी की ओर से भेंट है। राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह तुम्हारे स्वामी से करना चाहता हूं। नीलू वापस धनराज के पास गया। उसे नहलाया, उसे राजसी कपड़े पहनाए और धीरे धीरे उसे एक राजकुमार की तरह बना दिया। जब धनराज महल पहुंचा तो कोई पहचान ही नहीं पाया कि वह वही भिखारी है। कुछ ही दिनों में राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह महाराज धनराज से हो गया। उस दिन धनराज को समझ आया, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। अच्छा दिल और दया कभी न कभी किस्मत जरूर बदल देती है। और कभी कभी भगवान हमारी मदद करने के लिए
एक छोटा सा मोर भी भेज देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।